हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी में उद्घाटित किया गया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली होगा। उद्घाटन केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में विनियामक रेगुलेटरी मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। किसने बनाया इसे? आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सीईआरसी और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मिलकर स्थापित किया है। मुख्य उद्देश्य भारत में बिजली की बढ़ती मांग और क्लीन एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए बिजली क्षेत्र के नियमों को बेहतर बनाना और नई चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढना। खासियत, ये केंद्र नीति, पॉलिसी, विनियमन, रेगुलेशन और अनुसंधान रिसर्च को एक साथ लाएगा। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी शोध होगा। महत्व, बिजली मंत्री ने जोर दिया कि भारत को अब वैश्विक नियमों के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने नियम खुद बनाने चाहिए। साथ उन्होंने बताया कि साल 2024-25 में देश की बिजली वितरण कंपनियों ने 2700 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव में निर्यात किए गए हैं? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा। उपलब्धि, कर्नाटक के प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों नंजुनगुड केला, मैसूरू सुपारी के पत्ते और बीजापुर के नींबू की पहली खेप आधिकारिक तौर पर मालदीव निर्यात की गई है। उद्घाटन, इस निर्यात खेप को कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों को लाभ, इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों की आय को बढ़ाना और वैश्विक बाजार में कर्नाटक के विशिष्ट उत्पादों की पहचान बनाना है। गुणवत्ता की पहचान, जीआई टैग मिलने के बाद इन उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है, क्योंकि यह इनकी शुद्धता और एक विशेष क्षेत्र की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। भविष्य की योजना, सरकार आने वाले समय में अन्य बागवानी उत्पादों को भी खाड़ी और यूरोपीय देशों में निर्यात करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य के कृषि निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने दूसरी राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन गणना की शुरुआत किस राज्य से की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। शुरुआत, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दूसरी राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन गणना शुरू की है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये सवे साल 2020 में शुरू हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय डॉल्फिन का संरक्षण करना है। 2 चरण, पहला चरण गंगा नदी बिजनौर से गंगा सागर तक और सिंधु नदी ब्यास को कवर करेगा। दूसरा चरण ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की सहायक नदियां, सुंदरबन और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में होगा। नई प्रजाति, इस बार सवे में गंगा और सिंधु डॉल्फिन के अलावा पहली बार इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन को भी शामिल किया गया है। तकनीक, गणना के लिए हाइड्रोफोन, पानी के नीचे आवाज सुनने वाले यंत्र जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है। पिछला डेटा 2021-23 के सर्वे में भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई थी, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी और बिहार में थी। प्रश्न नंबर 4, भारतीय, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां शुरू हुआ? ए मुंबई, बी कोलंबो, सी माले, डी पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माले होगा। प्रमुख देश भारत, श्रीलंका और मालदीव ने हिंद महासागर में अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोस्ती 17 अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया। समय और स्थान, यह अभ्यास 17 से 19 जनवरी 2026 तक मालदीव की राजधानी माले में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य, इस त्रिपक्षीय अभ्यास का मुख्य लक्ष्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना,
समुद्री प्रदूषण रोकना और आपसी तालमेल इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करना था। प्रमुख गतिविधियां इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, तेल रिसाव नियंत्रण और समुद्री जहाजों पर छापे मारने VBSS जैसे अभ्यास किए गए। रणनीतिक महत्व, यह अभ्यास भारत के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करता है। इतिहास, दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1991 में भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय रूप से हुई थी, जिसमें 2012 में श्रीलंका भी शामिल हो गया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? ए. सौराष्ट्र, बी. विदर्भ, सी. बेंगलुरु, डी. तमिलनाडु। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विदर्भ होगा। प्रश्न नंबर 6, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL किस राज्य के खोराज में नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. हरियाणा, डी. तमिलनाडु। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। बड़ा निवेश, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL गुजरात के खोराज में एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। इसमें कंपनी 35,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश करेगी। उत्पादन क्षमता, इस नए प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख गाड़ियां होगी। इसके लिए करीब 1750 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। रोजगार के अवसर, इस प्रोजेक्ट से राज्य में 12,000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। साथ ही MSME सेक्टर और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली इकाइयों को भी बढ़ावा मिलेगा। अहम समझौता, मारुति सुजुकी के MD हिसाशी टेकुची ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस निवेश का पत्र सौंपा। रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, यह फैसला मारुति के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आया है। साल 2025 में कंपनी ने रिकॉर्ड 22.55 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया और निर्यात एक्सपोर्ट में भी 21% की बढ़ोतरी दर्ज की। प्रश्न नंबर 7, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपाणि पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ए. AR रहमान, बी. इलैयाराजा, सी. शंकर एहसान लोय, डी. अमित त्रिवेदी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इलैयाराजा होगा। प्रश्न नंबर 8, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI 2026 में भारत को किस रैंक पर स्थान मिला है? ए. 10वां, बी. 16वां, सी. 20वां, डी. 25वां। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 16वां होगा। प्रश्न नंबर 9, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $286 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए. बिहार, बी. पश्चिम बंगाल, सी. ओडिशा, डी. झारखंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के लिए 2,400 करोड़ रुपए $286 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी। उद्देश्य, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना। मुख्य फोकस, ये प्रोजेक्ट राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने पर केंद्रित है ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। महिला स्वास्थ्य, इसका एक बड़ा हिस्सा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, विशेषकर मातृ देखभाल और प्रसव संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाने में खर्च होगा। डिजिटल हेल्थ, सरकारी अस्पतालों में डिजिटल पंजीकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बीमारियों पर नियंत्रण, ये राशि गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, मधुमेह और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगी। इस वित्तीय सहायता से बंगाल के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को सस्ती और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रश्न नंबर 10, महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस नदी की 4,775 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? ए. गोदावरी, बी. कृष्णा, सी. तापी, डी. बेम्बला। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेम्बला होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या लगभग 30,03,000,000 घट गई है? ए. जापान, बी. चीन, सी. रूस, डी. थाईलैंड। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में आमे पैबा आमा भसारे योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए. ओडिशा, बी. गुजरात,
सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओडिशा होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।